सुनो, पाकिस्तान तो गोल्ड पहुंच गया मेरा। नहीं, काम तो मरियम नवाज शरीफ के साथ होगा पैसे का। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भैया, वो रावी पीरज़ादा जी, वो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप लोगों को नजदीक ला रहा हूं। आप मरियम आप में सबसे समझदार है। नहीं 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 नहीं, यही 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 ट्विटर हैंडल की जो फोटो, नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं। गोल्डन, वो छोड़ना, साहब लोग क्या कह रहे हैं उससे क्या मतलब है। अरे गिनूंगा तो मुश्किल से, क्या कहते हैं, 100 भी नहीं निकलेंगी। तुम कहां में याद आ रहे हो। नहीं नहीं, जो मरियम के पीएसओ ने के जो कह दिया वो कह दिया। नहीं भाई नहीं, मैंने उनको बोला यार मेरे घर परिवार की तरह हैं वो। ना, बेकार बात नहीं। मैं इस बात, जब मैंने बोल दिया मेरा घर परिवार है तो है तो है, तो क्या हो गया। नहीं, बेकार की बात नहीं। तो बात ही नहीं समझ रही। अरे ऐसे ही एसपीजी वर्ल्ड बनता है, तुझे यही तो नहीं पता। चैम्बर खोल रहे हैं, गौलोक का चैम्बर खोला, पैसा गौलोक में आ गया सारा। गौलोक का चैम्बर नहीं खोला मैंने परसों। अब अब अगर सिद्धियों के साथ आरोग्य मंत्र नहीं चलाओगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। कृत्या सिद्ध करने के बाद कृत्या का आरोग्य मंत्र भी है। शब्द वही होते हैं। जैसे आरोग्य मंत्र कात्यायनी में ओम ह्रीम आरोग्यम देहि कात्यायनी फट, तो यही मंत्र चलेगा, ओम ह्रीम आरोग्यम देहि लक्ष्मी फट, ओम ह्रीम आरोग्यम देहि सरस्वती फट। ज्ञान के साथ भी बीमारियां आती है। ओम ह्रीम आरोग्यम देहि गायत्री फट, ओम ह्रीम आरोग्यम देहि काली काली फट। काली मंत्र की सिद्धि के साथ बहुत भयानक बीमारियां आती है, इससे बचने का आरोग्य मंत्र। अप्सरा सिद्धि के साथ ओम ह्रीम आरोग्यम देहि, ओम ह्रीम अप्सरा आरोग्यम देहि फट। इसी तरह ओम ओम ह्रीम योगिनी आरोग्यम देहि फट, ओम ह्रीम आरोग्यम, ओम ह्रीम यक्षिणी आरोग्यम देहि फट। समझे। बिना आरोग्य मंत्र के जो है, क्या कहते हैं, सिद्धि पूरी नहीं होती। फिर उसे सिद्ध करके जो है उसे पीना होता है। मंत्र सिद्ध करने के बाद मंत्र पीने होते हैं, पता है आपको, नहीं मालूम। अपना ही मंत्र आपको पीना होगा। सिद्धि कर ली, चला दिया, देख लिया सही चल रहा, अब उसको जो है, क्या कहते हैं, चाय बनाते समय ना उस मंत्र को चलाओ, कुछ ही मीठा बनाते हुए। खुद ही खाना होता है, थोड़ा सा बना लो चाय में, अब पी जाओ। ठीक है। शत्रु भी चलता है, ओम ह्रीम शत्रु आरोग्यम देहि फट, सारे मंत्र खत्म शत्रुओं के। उसके बाद मंत्र पीने होते हैं सिद्धि के बाद, जो भी मंत्र, अब लक्ष्मी मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, अब उसे पी जाओ। घोल के जो है ना, पानी में चाय बनाओ, उसको घोलो और पी जाओ फिर उसे। अब मंत्र आप पी गए, 6-8 घंटे आपके शरीर में रहेगा। सिर्फ अपना अपशिष्ट नहीं पीना होता। समझ में आई। कई कई ग्रंथों में कहा गया है वीर्यपान, आप कर सकते हो, आपको ठीक लगता है तो। मुझे समझ नहीं आता।
अपना मलमूत्र पीना बेवकूफ़ी है। उसकी उसकी सिद्धि अलग होती है, मल सिद्धि। अपनी मल की पूजा की जाती है। बड़ा ये एकांत में किया जाने वाला रिचुअल होता है, बट इट्स नॉट बैड। बट क्योंकि इसमें किसी की हत्या नहीं की जाती, इसलिए दिस इज फॉर्मेटेड। आप क्या, अगर आप अपना मल इकट्ठा करते रहो, ठीक है, उसी में थूको भी, उसी में यूरिनेट भी करना है, उसी में वॉमिटिंग कर देनी है, शरीर का मैल भी उसमें फेंक दो, वो बाल काट के फेंक दो थोड़े से, और थोड़ा बड़ा डब्बा होना चाहिए। फिर अपने ही घर में एकांत में बैठ गए, उस पर पूरा अगरबत्ती धूपत्ती दिखा के अलग से। नहीं, आसन वही रहता है भाई साहब, यहाँ यहाँ सिद्धियां बांधते हैं। सारी सिद्धियां करने के बाद मल से सिद्धि बांधी जाती है। प्रथम द्वार जो होता है, जो है ना, मल द्वार होता है। फिर उस सिद्धि को पूरा करने के बाद आपकी जो है, क्या कहते हैं, सारी सिद्धियां बंध जाती है। नहीं, इसमें कोई वो थोड़ी है। फिर उसको जो है, क्या कहते हैं, आपको रखना कहाँ पे है, फेंकना नहीं है। फेंकना ऐसी जगह किसी के हाथ ना लगे, एक तरीका। दूसरा ये, अपने घर में ही जो है ना, बीच में कहीं गड्ढा करो छोटा सा, अंदाजन 2.5 फुट गहरा, मिट्टी निकाल के उसमें जो है उसको रख दो, भर दो उसे अच्छे से खंगाल के। डब्बा बर्तन खाली हो जाएगा, साइड करके जो है उसको धीरे धीरे मिट्टी से उसको बंद करना शुरू करो, ऊपर ना आ जाए, ठीक है। उसको सील कर दो पूरे को। सील करने के बाद जो उसको सीमेंट से बंद करके पत्थर लगवा दो, माँ चुदाओ बहन के लोड़ो अपनी। कोई नहीं आ सकता जी, मल विद्या आपके घर पे चलेगी ही नहीं। कोई नहीं, आपके घर पे कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई सिद्धि भी, चाहे प्रेत सिद्धि हो, यक्षिणी हो, योगनी हो, कोई भी तामसिक क्रिया काम नहीं करेगी। मिनट में बंदे के शरीर तोड़ देगी वो। क्या क्या असर आता है, किडनी उड़ा देगी मल विद्या, फेफड़े पंचर कर देगी, ब्रेन हैमरेज हो सकता है आपके शत्रु का, लिगमेंट फट सकते हैं, शरीर अचानक से फैलने लगता है बंदे का बड़ी तेजी से। आपके घर पे हमला नहीं कर सकता, ठीक है, पर उसका सेवन नहीं करना होता, बंद। पर ये काम घर का मुखिया करता है, ठीक है। पर ये रिचुअल ऐसा होता है जिसको कोई देखे ना। महिलाओं को ये काम नहीं करना चाहिए घर में। अगर ऐसा करेंगे तो पुरुष पुरुष एसपीजी जो होती है ना, पुरुषों की जो आत्माएं होती हैं, वो हावी हो जाती है आपके घर पे। ये होती है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा से बचने के लिए न, शोर तो, जब बहुत बड़ी सिद्धि भी तो रोज 10 10 प्रेत आपको जो है तंग करेंगे, कुछ नहीं करते। प्रेत बाधा से मुक्ति का यही नियम है। फिर उसके बाद जो है, क्या कहते हैं, आप क्या करो, अपने घर, अपने उसको पहले इकट्ठा करते रहो। 2 3 दिन लग जाते हैं इकट्ठा करने में, पर याद रखना असर बड़ा खतरनाक है उसका। पर आपको घबराना नहीं है। शरीर में अगर आपके दर्द वर्द शुरू हो ना, तो समझ लो कि आपके ऊपर असर आ गया है इसका एक। उसके बाद कुछ नहीं होता। ब्रूफिन वगैरह रखो, पेन किलर वगैरह, और उठना बैठना ढंग से हो, सीधा कमर पे असर मारता है, कमर तोड़ देगा बंदे की ना, उड़ा देगा लिगमेंट बैकबोन की। ये मल विद्या होती है। जिसमें दम हो मेरी बात काट के दिखा दे। जब मैं आप बहुत परेशान हो गया था ना इनकी प्रेत विद्याओं से, मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। माँ का माँ दिखाता हूँ तो मल युद्ध कहते कैसे, मैं जाओ करा लो इलाज। बहुत दिन से दिमाग लगा रहे, कभी कुछ मेरी छत पे फेंक दे रहे, कभी कुछ फेंक दे रहे। मैंने कहा अच्छा, अब वहाँ ठीक है। उसके इसमें मल विद्या पहले नहीं चलाना कभी भी भूल से भी। पहले बाकी सिद्धियां कर लो। मेरे तो ब्रह्मांड विजय वगैरह सब, ब्रह्मांड विजय में सब कुछ होता है, वही चल रहा है अपने। तो बाकी जब पढ़ाई लिखाई होगी वो देखेंगे। अब जैसे क्या कहते हैं, मल विद्या, अब उसी के साथ मैंने जो वो बनाई थी सुपर ड्रॉप,
उसमें मंत्र यही है, मतलब मेरे शत्रु इस धरती पे खड़े हो ही नहीं सकते। मैंने क्या करा कि अपने घर के अंदर एक जगह देख करके ना वहां से उस मंत्र को मिट्टी में डाल दिया। बाहर कहीं डालता तो ये मिट्टी खोद के ले जाते। पहले कई बार दिमाग लगा चुके हैं ये, मगर लगा ले। यहां से एक बार इशारा कर दूं ना, समझ में आई? ये होती है मल विद्या। इसका 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 मल विद्या हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो कि आप अपने घर परिवार को ठीक करने के लिए कर सकते हो। आपके घर में अगर किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, फूड एलर्जी, वॉमिटिंग, अगर इस तरह की चीज़ों का आपके घर में कंटिन्यूस है तो आप मल विद्या चला सकते हो। पर उसमें जो है क्या कहता है, बहुत सावधानी पूर्वक चलानी होती है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ऐसे 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 केस में क्या है कि बस वहाँ छोटा सी जगह ड्रिल बना करके एक सिरिंज से उतना थोड़ा सा निकाल के उसमें भर के छोड़ दो, अब बंद कर दो उसे, ठीक है। थोड़ा सा वो लगता है, पर अगर आपके मल में जो बदबू आ रही है, अगर बदबू आ रही है तो आप बीमार हो। बदबू नहीं आनी चाहिए। जब तक आपके मल में से मसालों की खुशबू ना आने लग जाए ना, तब तक समझो कि आपकी सिद्धियां पूरी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा खेल होता है। हाँ तो अब भैया आप मंत्र जाप कर रहे हो मेरे कहने पे, तो फिर मैं तो समझाऊंगा ना आपको। महिलाएं जो है क्या कहते हैं, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए मल विद्या चला सकते हैं, क्योंकि दूसरी महिलाओं की एसपीजी आती है घर में, तो ऐसे में वो आपके बच्चों को बीमार करती है। एसपीजी क्या होती है? देखो, हर व्यक्ति ये जो है ना, अपने जन्म में जीता है। आप वर्तमान में जी रहे हो, भूतकाल में किसी युग में जो है, या किसी भी युग तो खैर क्या, हर जन्म एक 10,827 जन्म होते हैं एक व्यक्ति के, एक युग में होते ही होते हैं। 10,827 जन्मों में से कौन कौन से ऐसे जन्म में आपकी आत्मा थी? आत्मा हर जन्म में बदलती है, पर उसको शरीर नहीं मिलता। तो ऐसे केस में जो है ना, वो आपकी सिद्धियों अनुरूप आपके पूर्व जन्म की आपकी आत्माएं आपको दर्शन देती हैं। फिर आपसे जो है क्या कहते हैं, वो बाकी सारी चीजें पिछले पूर्व जन्म में, पूर्व बोला तो बीते हुए जन्म में, पूर्व का मतलब एक पहले भी होता है जो बीत चुका हो, और एक पूर्व होता है जो आने वाला होता है। बीते हुए जन्म में कब क्या कमी रही थी, इसे कहते हैं एसपीजी उठाना। देखना पड़ता है इसकी एसपीजी कब कहाँ कब कैसे कैसे रही है, पता लग जाता है। जैसे कोई पता लगाना है कि भाई क्या कहता है, ये व्यक्ति फला व्यक्ति बीमार इतने समय से कैसे, तो उसकी एसपीजी चेक करेंगे। उन्हीं एसपीजी का अटैक होता है जो आपको बीमार करते हैं। रियल रियल एसपीजी का काम ही यही होता है, दिखते नहीं है। अब समझे प्रेत क्या होते हैं? प्रेत बाधा से मुक्ति जो है सिर्फ मल विद्या है और कुछ नहीं है। और यह मल विद्या अभिमंत्रित होनी चाहिए, तभी बचोगे, वरना नहीं बचोगे। अब कोई बंदा है, कोई दानी महात्मा है, पुरुष है बहुत तगड़ा, को साधु संतों को क्या करेगा, वो हरामबंदी कर देगा, वो अपना मल निकाल के फेंक देगा कहीं पे, आपको पता नहीं है, अब भुगतते रहो। अगर आपके घर के नजदीक फेंक दिया तो गए काम से आप। समझ में आई? वो ये एक ऐसा खेल है जिसको बता पाना, समझ पाना और सुन पाना सबके बस की बात नहीं है, पर हाँ चलता है ये। मैंने आपको बताया, मैंने नहीं कहा कि आपको डेड बॉडी लाओ, ये करो वो करो। और समय लगता है मंत्रों को ठीक करने में।
वैसे तो क्या कहते हैं, मंत्र विद्या जो होती है ना, मल विद्या जो होती है, बिना मंत्र के जो है वो तो कोई कहीं भी कर दे। ये एक ऐसा खेल है, विद्याएं जो होती है ना बहुत खतरनाक तरीके से चलती हैं। मिनट में बंदे बंदे यहाँ पे ज्यादा, आपके घर के आसपास अगर मुसलमान होगा ना, वो मल विद्या ही चलाएगा, और कुछ नहीं होती मुसलमानों की, ईसाइयों की। मंत्र नहीं होता, मल विद्या होती है। अब आपके घर में कोई मेहमान आता है, रिश्तेदार आता है, लेटरिन बाथरूम करके जाता है, इससे आपके घर में ना एक मल्ल युद्ध शुरू होता है। अक्सर आपके रिश्तेदार या कोई ना कोई आके घर में पेशाब कर गया, तो वहां मल्ल युद्ध शुरू होता है। हाँ, वो पता नहीं लगता है। पर अगर आपके आपके मंत्र और आपके आपकी मल विद्या ज्यादा तेज है, तो गया काम से बंदा, अगर गलत नियत से आएगा घर में तो। और नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजा मिनट में बंदा सुझा देगा, फिर देखोगे आप रियल एसपीजी वर्ल्ड क्या होता है। मेरे मेरे घर के आगे आगे कभी गाली दे के दिखाना मेरे को, मुझे कभी गाली दे के दिखाना मेरे घर के आगे आके, पता लग जाएगा। बहुत से सीक्रेट रिचुअल्स होते हैं। मैं तो मारन सिद्धि के बाद मारन मंत्र पीना पड़ता है। मैंने मारन सिद्धि पूरी करी तो मारन मंत्र पिया और अपने पे भी चलाया। बाद जुक। ब्रेन विजुलाइजेशन मंत्रों में इतना तेज हो जाता है कि आपको कंट्रोल करना होता है अपने आप को। ऐसे में शरीर को ठंडा रखने के लिए भांग एक अच्छा तरीका है, पर आपको हैबिचुअल नहीं होना है। समझ में आई? पेट की बीमारियां दूर करने के लिए भांग एक बहुत अच्छा तरीका है, और आप उसको 4 दिन से ज्यादा यूज नहीं करोगे। पिशाच विद्या क्या होती है मैं बताता हूँ। आप क्या करो अपने घर में, पिशाच पिशाचनी विद्या क्या होती है, सारे कपड़े उतार के सोना होता है रात को। कहीं पे अपना ही पेशाब जो है ना घर में इकट्ठा करके रखना होता है, खुले में। घर में जो है बाथरूम में जो है अपना पेशाब एक बोतल काट लो बड़ी सी 2 लीटर की, उसको भरते रहो। और आप अपने घर में जो है ना उसको अलग छोड़ दो, और खुद जो है सारे कपड़े उतार के सो। सर्दियों में सबसे बढ़िया रहता है, आपका शरीर कोई देखे ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपना मंत्र जो है उसमें चला के उसको अपने घर पे जो है ना चारों तरफ फेंकना होता है, कोई देखे ना। फिर देखो मजा। ये फिर जो है ना, फिर तो घर के अंदर जो है क्या कहते हैं, चूहे चूहे का मल मूत्र नहीं कहते कि बीमारी फैलती है, यही तो मल विद्या होती है। क्या था, छिपकली की लेटरिन से ये मल विद्या होती है। गाय के गोबर से क्यों लीपते हैं घर? गाय का जो मल होता है ना वो अभिमंत्रित होता है, प्रेत विद्या नहीं चलती है जल्दी।
गाय का गोबर से इसीलिए घर नीपा जाता है, इसलिए गाय की हत्या अलाउड नहीं है, समझे। उसके बाद जो है अपना घर सफेदी वफेदी करके अपना आराम से रहो, कोई हाथ नहीं लगा सकता। आराम से बैठ कर जो है ना, कोई भी आपके घर में आएगा, वो जहां उसने पाद मारा नहीं हो गया कांड उसका। समझ में आ गई। पेट में मंत्रों की हवा भरी रहती है। प्रेत जो होते हैं पता क्या होता है, आपके शरीर से निकला हुआ पाद होता है, और कुछ नहीं होता। मल विद्या जो होती है, कई जगहों पे इसको बड़े अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पर सही तरीका यही है जो मैंने बताया आपको। इसका सेवन नहीं करना है कि प्रसाद समझ के जो है। प्रेत का भोग होता है ये, प्रेतों का प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकिन, इनका भोग होता है ये। वो इसके अलावा कुछ नहीं खाते। आप उसे जमीन में रख दोगे ना डाल के, वो अपने आप इसके बाद देखो मजा। है ये सच है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। भाई मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा। बवासीर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। प्रेत विद्या बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक, और बहुत तीव्र होती है। नागा उगा जो होते हैं ना, प्रेत विद्या ही चलाते हैं ज्यादातर।